हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। एक बार मैं पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के परिवार पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज जो है हम विज्ञान विषय की सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के जीवों की संरचना टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर हम कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, कोशिकाओं का आकार क्या होता है, कोशिका कैसे बनी होती हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। ये जो हमारा जो है, आप जब विज्ञान का सिलेबस देखेंगे तो एक जीवों की संरचना हमारा टॉपिक दिया हुआ, उसके अंतर्गत हम यानी ये जीव विज्ञान का टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम उसको हाइलाइटर के माध्यम से हाईलाइट कर देंगे। आप उसको इम्पोर्टेंट के तौर पे याद कर लीजिएगा और हम बताएंगे भी इसमें क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। देखिए, इसमें समझाने वाली चीज़ें रहेंगी जो हम समझाते चलेंगे, और इसको आप जो है जहाँ पे आपको दिक्कत होगी बाद में या याद नहीं हो रहा तो उसको आप वीडियो पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको बाद में आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका यानी सेल हम किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर आप हम ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं यानी जीवों की संरचना पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले जीवों की संरचना में सबसे पहले हमारा सेल बनता है, सेल से ही ऊतक बनता है। तो हमें सेल क्या होता है हम पहले सेल देख लेते हैं। तो देखिए, सेल की जो खोज जो होता है 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कार की पतली परत को काटकर जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें मधुमक्खी की छत्ते जैसे कोष्ठक या कोठरियाँ यानी बॉक्स या चैम्बर दिखाई दिए उसे, जो आपस में सटे हुए थे। उसी को उसने कोशिका नाम दिया। इन कोष्ठकों को उन्होंने कोशा यानी सेल कहा, जिसे आप कोशिका कहते हो। कोशा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष। ठीक। फिर क्या हुआ, सन 1674 में एक एंटोनी वान ल्यूवेनहुक या हॉक भी कहीं कहीं दिया होता है, ने एक सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचने को देखा। मतलब दांत के खुरचन को देखा। उसने दांत के खुरचन को लिया, दांत पे जो गंदगी जमी रहती कह लीजिए उसको उसने लिया और सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने दो तरह के जीव उसमें देखा। पहला जीव था एक कोश की जीव, दूसरा बहुकोश की जीव। यानी जो हमारे सेल होते हैं एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीपल सेलुलर होता है। अब हम देख लेते हैं कि एक कोश की जीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिनका शरीर जो होता है, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जीवाणु हो गए, ये सब आपके यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और जिनका जो शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से बना होता है उसको हम कहते हैं, यानी जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है उसे हम बहुकोशिकी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कोई जीव जंतु हो गया, जानवर हो गया, ये सब हमारे बहुकोशिकी हो गए। इतना क्लियर हुआ। अगला देखिए, 2 पॉइंट्स हम नोट में लिखे हुए हैं, उसको आप इम्पॉर्टेंट तौर पे याद कर लीजिएगा। हो सकता है 1 नंबर में अतिलघुत्री में आ जाए या बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है? इसको कहते हैं माइक्रोप्लाज्म गैली सेप्टिकम। इसका नाम है माइक्रोप्लाज्म गैली सेप्टिकम, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसे जो है PPLO यानी प्लूरोपेनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसकी साइज जो होती है, ये देखिए कहीं पूछता नहीं, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा, 0.1 से 0.3 mm इसका डायमीटर होता है इस कोशिका का। अगला है हमारा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। अभी हमने सबसे छोटी कोशिका का नाम देख लिया, अब सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका डायमीटर जो होता है 170 क्रॉस 135 का mm का होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, अगला हमारा जो है कोशिका का प्रकार। हमने कोशिका देख लिया। कोशिका में हमने देख लिया कि जो कोशिका की खोज जो है सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज़ ने किया। उसने एक कार की पतली परत को काटकर जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें एक मधुमक्खी के छत्ते दिखाई दिए। उसने उसको कोष्ठक बोला और यानी कोठरियाँ बोला था। अब उसी को फिर लैटिन भाषा में जो है लैटिन भाषा के कोशा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष। इसके बाद हमने देखा कि 1674 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहुक, जिसने सूक्ष्मदर्शी से अपने दांत के खुरचन को देखा और उसने देखा कि उसमें 2 तरीके के जीव थे। पहला हमारा एक कोश की, दूसरा हमारा बहुकोश की। अब एक कोश की यूनिसेलुलर यानी जो एक कोशिका से बने होते हैं, बहुसेलुलर माने यानी बहुकोश की माने जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। फिर हमने देख लिया सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है, माइक्रोप्लाज्म गैली सेप्टिकम होता है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग होता है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका देखिए 2 प्रकार के होता है। एक होता है हमारा
प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा हमारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो दो होता है, आइए हम पहले समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रो का मतलब होता है कि प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी इसको अगर हम डिफाइन अभी करते हैं, डिफिनेशन में पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी रचना के आधार पर इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक कला यानी झिल्ली या जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं नहीं होती है, जिस कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन यानी डीएनए, एनए, आरएनए और डीएनए कोशिका द्रव्य विशेष क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। ऐसे कला विहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसमें इन कोशिकाओं में क्या होता है। पूर्व विकसित कोशिकांग जैसे लवक, गाल्जिका, माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा अंतःद्रवी जालिका नहीं होती है। अब ये जो हमें अभी जब हम उसकी संरचना को पढ़ रहे होंगे कोशिका के, तो ये हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। गाल्जिका क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो ये सब ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अंतःद्रवी जालिका क्या होती है, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, वहाँ पे हम देख रहे होंगे। इसमें क्या होता है, आप देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल्स अगर मान लीजिए कभी आ गया एक नंबर में लिखने के लिए, दो एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक का दीजिए। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में नीलहरित शैवाल हो गया, नास्टाक हो गया, एनाबीना हो गया और आसिलेटेरिया हो गया। तो ये आप 2-3 एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। तो आपको प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया। अभी इसको जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो हम अंतर देखेंगे तो अभी और क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अगला हम देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक देखिए यू यानी ट्रू या गुड, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। अब इसको आइए हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार की जो कोशिकाओं में क्या होता है, पूर्व विकसित केंद्रक होता है। उनके चारों ओर दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। यानी जो यूकैरियोटिक होता है वो आपका पूर्व विकसित केंद्रक उसमें पाया जाता है। उसमें जो हमारा यूकैरियोटिक में पूर्व विकसित और प्रोकैरियोटिक जो था उसमें हमारा जो केंद्रक पूर्व विकसित नहीं होता है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग जैसे हरितलौक, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका आदि उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं नीले हरे शैवालों और जीवाणुओं को छोड़कर सारे पौधे व जंतुओं में पाए जाते हैं। यानी नीले हरे शैवाल को और जीवाणु को छोड़ दीजिए तो आप जो सारे जो पौधे हो गए, जो जीव जंतु हो गए, उसमें सभी प्रकार में जो है ये यूकैरियोटिक पाया जाता है। क्योंकि देखिए जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ पौधे, हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये हमारे सब मल्टी सेलुलर हैं यानी बहुकोशिकीय हैं। तो उसमें जो बहुकोशिकीय हैं उसमें यूकैरियोटिक पाया जाता है। तो वही चीज़ों को बताया गया है। अब आइए हम देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका का सिद्धांत क्या होता है, किसने दिया। तो कोशिका का सिद्धांत जो होता है एम.जे. स्लाइडेन, इस शाह है आधा शाह है, तो एम.जे. स्लाइडेन तथा थियोडार्शन ने 1839 ईस्वी में दिया। इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसा कि आपने भी पढ़ा है। कोशिका जीव के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई है। मतलब कार्य की अगर कभी कभी पूछ दिया कि कार्य करने की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो उसको हम कोशिका कहते हैं। और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं से ही संपन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। देखिए कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, जब अभी आप आगे और पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि सेल से सेल डिवीज़न नहीं होता है। कभी कभी आप अमीबा को देखेंगे तो अमीबा अपनी बॉडी को कैसे डिवाइड करके 2 पार्ट में बढ़ता है, वो सेल डिवीज़न के माध्यम से। तो आप अगर जानते हो तो समझ रहे होंगे इस पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को। चलिए आइए अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में बेसिकली अंतर क्या होता है। तो इसको हम देख लेते हैं 5-7 पॉइंट्स के रूप में। तो पहला होता है, देखिए ये प्रिमिटिव होते हैं, मतलब ये अविकसित थोड़ा होते हैं, और ये सुविकसित होते हैं, मतलब पूर्व विकसित होते हैं। दूसरा, इसमें केंद्रक आरंभी और इंसिपिएंट तथा केंद्रिका न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। इसमें जो होता है विकसित केंद्रक होता है, इसमें अविकसित केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, इसमें केंद्रक कला और झिल्ली जो होती है वो उपस्थित होती है। 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट देखिए आइए हम, इसमें गाल्जिका है, अंतःद्रव जालिका, लवक और माइक्रोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें यही सारे उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में। अब इसमें कोशिका भित्ति जो होती है पतली होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पतली होती है, यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति
मोटी होती हैं। अगला है प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में इसमें जो होता है राइबोसोम 80S टाइप का होता है। अगला हमारा देख लीजिए क्या पॉइंट है, इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, यानी वैक्यूल अनुपस्थित होती है, इसमें जो होता है रिक्तिका उपस्थित होती है। ये हो गया। अब आइए हम कोशिका की आकृति एवं आकार यानी शेप एंड साइज क्या होता है सेल का, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो शरीर में पाई जाने वाली असंख्य कोशिकाएं समान आकार की नहीं होती हैं। शरीर के अंगों के अनुसार ये लंबी, चपटी, गोल तथा उभरी हुई आकृति की होती हैं। जैसे रक्त कणों में तस्तरी के समान उभरी हुई त्वचा में, गोल मांसपेशियों में लंबी तथा तंत्रिका केंद्रिका लंबी तथा बहुशाखी होती हैं। तो देखिए जैसे होता क्या है कि अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो जैसे तमाम हमारे पास अंग हैं, जैसे हमारा हाथ है तो हाथ की कोशिका की शेप एंड साइज अलग होगी। हमारा ब्लड है उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उसके शेप एंड साइज अलग होंगे। हमारे आँखों में, हमारे जो बोन्स में, सबकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है उनकी शेप एंड साइज़ अलग होती हैं, उसी का जिक्र किया गया है। किसी का शेप चपटी और गोल होगा, हो सकता है किसी का उभरी हुई, किसी का गोलाकार होगा, किसी का थोड़ा सा और किसी रूप में होगा। तो इसी का बात वहाँ किया गया है कि देखिए रक्त कणों में तस्तरी के समान उभरी हुई होती हैं, जबकि त्वचा में गोल, मांसपेशियों में लंबी और तंत्रिका तंत्र में लंबी और बहुशाखी होती हैं। तो यही चीज़ वो बता रहा है कि आप जब पढ़ोगे तो रक्त कणों में तस्तरी समान होती है, मतलब एक प्लेट जैसा होता है उस तरीके की दिखती हैं, जबकि त्वचा में वो गोल रूप में दिखती हैं। क्या कोशिका, और मांसपेशियों में लंबी रूप में और तंत्रिका कोशिका में लंबी तथा बहुशाखी होती हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि मानव शरीर में जो कोशिका का व्यास होता है वह आपका 0.001 mm होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम कोशिकाओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। कोशिकाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो कोशिकाओं का वर्गीकरण कार्यों एवं आकार के आधार पर कोशिकाओं को कई भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं उनको आइए हम देख लेते हैं। तो पहले देखिए, एक होता है हमारा पहला जो है ब्लड सेल, यानी जो ब्लड के अंदर सेल पाए जाते हैं, रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं। तो रक्त में कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम RBC कहते हैं, और श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे हम WBC कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, गोल होती हैं तथा तस्तरी की तरह दिखती हैं, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, इनका कोई आकार नहीं होता, ये अनियमित आकार की होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए पेशी कोशिकाएँ। पेशी कोशिकाओं को हम बोलते हैं मस्कुलर सेल्स। अब पेशी कोशिकाएं क्या होती हैं, ये लंबी होती हैं, जैसा कि आपने पीछे ही अभी देख लिया था, लंबी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ये आपस में मिलकर पेशी ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पहले ही आपको बता दिया था कि सेल ढेर सारे सेल ही इकट्ठा होकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो यानी सेलों की कोशिका से ही ऊतक बनता है, यानी मतलब अगर उनको ढेर सारे कोशिकाओं को आपस में मिला दिया जाएगा तो ऊतक का निर्माण हो जाएगा। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि ये आपस में मिलकर, पेशी कोशिकाएं आपस में मिलकर ही पेशी ऊतक का निर्माण करती हैं। अगला है जिनके द्वारा शरीर में समस्त आंतरिक और बाह्य एवं ऐच्छिक अनैच्छिक अंग क्रियाशील होते हैं। मतलब पेशी कोशिकाओं के माध्यम से ही हमारे जो आंतरिक और बाह्य तथा ऐच्छिक अनैच्छिक जो भी अंग हमारे वो क्रियाशील होते हैं। अगला हमारा होता है तंत्रिका कोशिकाएँ। तंत्रिका कोशिकाएं तीसरा हमारा हो गया। तंत्रिका नर्वस सेल, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में 2 भाग होते हैं, ऊपरी चौड़े तथा असमान भाग को केशिका पिंड कहते हैं तथा नीचे की ओर दूसरे भाग को अक्षतंतु कहते हैं। ये हो गया हमारा कि मतलब कि तंत्रिका जो कोशिका होती है वो 2 भाग में होती हैं, ऊपरी जो होती है वो चौड़े और असमान भाग को होती है जो कोशिका पिंड कहते हैं, और जो नीचे की ओर होती है उसे अक्षतंतु कहते हैं। अब हमारा होता है अगला जो होता है हमारा कनेक्टिव सेल, जिसको हम संयोजी कोशिकाएं कहते हैं। अब ये क्या होती हैं कि ये आपस में मिलकर संयोजी ऊतकों का निर्माण, कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ेंगे, जैसे ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, तो अभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे उसको। तो ये क्या करते हैं, संयोजी ऊतकों का निर्माण करती हैं जो शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर हम कनेक्टिव टिश्यू हम बोलते हैं ब्लड को, तो ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुँचता है और हमारे शरीर कि प्रत्येक अंग तक पहुंचकर एक दूसरे से जोड़ने का ही तो काम कर रहा है। देखिए ब्लड हमारे हार्ट में भी है, ब्लड हमारे अंगुलियों में भी है, ब्लड हमारे पैर के अंगुलियों में भी है, यानी पूरे शरीर में, ब्लड हमारे मस्तिष्क में भी है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, उसका उदाहरण ही है। अगला हमारा है त्वचा कोशिकाएं, जिसको हम कहते हैं उपकलीय कोशिकाएं। ये हमारा 5वां है।
तो इसमें क्या है कि त्वचा कोशिकाएं पतली झिल्ली के आकार की होती हैं जो आपस में मिलकर उपकली ऊतकों का निर्माण करती हैं। यानी त्वचा कोशिकाएं क्या होती हैं, पतली झिल्ली के आकार की होती हैं और जो आपस में मिलकर उपकली ऊतकों का निर्माण करेंगी। जैसे पेशी कोशिकाएं मिल रही हैं तो पेशी ऊतक बना रहे थे, वैसे त्वचा कोशिकाएं मिलेंगी तो त्वचा कोशिकाएं मिलेंगी या उपकली कोशिकाएं मिलेंगी तो उपकली ऊतक का निर्माण करेंगी। तो मतलब कुल मिला जुला कर कोशिकाएं जब मिलती हैं तभी ऊतकों का निर्माण होता है, ये आप समझ लीजिए। तो संपूर्ण जो है शरीर की आंतरिक एवं बाह्य त्वचा का निर्माण जो होता है इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से होता है। किससे? उपकली कोशिकाओं से। अब अगला हमारा है कि अस्थि यानी बोन सेल्स क्या होती हैं। तो ये बेलनाकार होती हैं और तथा इनके चारों ओर महीन पतले रेशे निकले होते हैं। इतना आप याद कर लीजिएगा और आशा करता हूँ कि ये जो है आपको जितना हमने पॉइंट्स अभी पढ़ाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी ये चैप्टर्स देखिए ख़त्म नहीं हुआ, चैप्टर काफ़ी लंबा है। धीरे धीरे करके हम कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो कमेंट्स के माध्यम बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और अगर पसंद आई है तो अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने और मित्रों को, अन्य मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।